और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पल्लवी पटेल से। कल सीएम योगी ने मुलाकात की। आपको बता दें कि बड़ी खबर पल्लवी पटेल से कल सीएम योगी ने मुलाकात की है। सिराथू से एसपी की विधायक है पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। संकेत मिश्रा इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं और कब यह मुलाकात कल हुई थी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, पल्लवी पटेल जो कि सिराथू से विधायक है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने चुनाव हराया था विधानसभा 2022 में। और पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल शाम मुलाकात की और इस मुलाकात के कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल एस की केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, उनकी ये बहन है पल्लवी पटेल। हालांकि दोनों के दल अलग हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल की मुलाकात कई तरह के सियासी चर्चाओं को मजबूती दे रहे हैं। हालांकि पल्लवी पटेल की तरफ से इसमें सफाई भी आई कि पल्लवी पटेल ने कहा कि ये जो मुलाकात है ये महज क्षेत्र के विकास को लेकर ही ये मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और 2 अगस्त को खत्म हो जाएगा। मानसून सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। यूपी सरकार 2024-2025 का पहला अनुपूरक बजट लाएगी। वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद क्योंकि विधानसभा सत्र की कार्रवाई पहली बार हो रही है, ऐसे में विपक्ष पूरे जोर शोर के साथ विधानसभा सत्र के दौरान परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उठा सकता है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और बाढ़ के हालात का भी मुद्दा उठा सकता है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कोई दलित या ओबीसी नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज का नाम रेस में आगे बताया जा रहा है। वहीं शिवपाल यादव के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा रामचंद्र राजभर और त्रिभुवन दत्त के नाम की भी चर्चा है। इस बारे में आखिरी फैसला अखिलेश यादव को लेना है। अखिलेश यादव लखनऊ में हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अखिलेश यादव अपने सभी विधायकों के साथ बैठक कर नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर देंगे। गोंडा पहुंचे शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भर्ती परीक्षा और आउटसोर्सिंग से हुई भर्तियों को लेकर शिवपाल यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल यादव ने आतंकवाद और विदेश नीति को लेकर भी हमला बोला है। चाहे तहसील हो, थाने हो, थानों से साथ साथ किसी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत तो इतनी बढ़ी है 100 गुनी रिश्वत बढ़ी है सरकार में। तो आज इस तरीके से सरकार बात करती है भ्रष्टाचार मिटाने की। आज बलिया में एडीजी, डीआईजी, एसएसपी को छापा मारना पड़ा, पुलिस कर्मियों को पकड़ना पड़ा, उनके कमरे से काफी पैसे और सामान बरामद हुए। किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला है सरकार में। तो अब भ्रष्टाचार जब ऊपर से नीचे तक फैला है तो पूरी तरह से ये सरकार बजट को लेकर एसपी सांसद डिंपल यादव का भी बयान सामने आया है। डिंपल ने कहा है कि बजट और राजनीति अलग अलग तो है ही नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर राजनीति नहीं होती तो बिहार और आंध्र प्रदेश को अलग अलग पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार बीजेपी को इतनी सारी सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश को भी केंद्र सरकार से विशेष पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये ठीक बात है कि बजट पे बात होगी। अगर राजनीति और बजट अलग अलग तो है नहीं, सब रिलेटेड है। अब अगर राजनीति नहीं होती तो आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार भाजपा को इतनी सारी सीटें जिताकर भेजा है, एक इतिहास रचा है। कभी भी उत्तर प्रदेश से इतनी सारी सीटें एक पार्टी को नहीं गई है।
तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश को भी पैकेज मिलना चाहिए था। सेंटर के फंड से उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये राजनीति और बजट जो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं गलत बात है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा कल देश भर में कारगिल विजय उत्सव का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। कारगिल विजय उत्सव देश भर में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। क्यों? इसलिए कि वह किसी परिवार का शहीद नहीं है, वो सारे देश के शहीद है के लिए शहीद हुआ है और उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इस बात की चिंता की। यहां दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं, थोड़ा सा जिक्र हमारे तेजस्वी भाई ने किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यही फौज थी जब यूपीए के जमाने में, जब कांग्रेस के जमाने में यहां के डिफेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि आप डिफेंस की रोड को बॉर्डर पर क्यों नहीं बनाते हो। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।